दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। एसआईआर चुनाव आयोग नहीं करा सकता। इसीलिए एसआईआर के खिलाफ इस समय सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं लगा दी गई हैं। आज एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। एसआईआर को लेकर जारी विवाद और ज्यादा तब गहरा गया जब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण और सीजीआई के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। वहीं आज सीजीआई ने यह कहकर देश के लोगों को हैरान कर दिया कि अखबारों की खबरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जहां एक तरफ देश की जनता अखबार पर, टीवी मीडिया अखबार पर विश्वास नहीं करती है, तो वहीं पर सीजीआई ने आज साफ तौर से कह दिया है कि अखबारों की खबरों पर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। तो आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में इतना ज़्यादा माहौल क्यों गर्म हो गया? कैसे सीजीआई से भिड़ गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण? ऐसा क्या कहा प्रशांत भूषण कि सीजीआई उनके ऊपर भड़क गए? दोस्तों आज बहुत दिलचस्प सुनवाई हुई है एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले इस बड़ी खबर पर आप नजर दौड़ा लीजिए। ये सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी निकलकर सामने आई है। इट्स वेरी सीरियस इशू। सीजीआई के सामने प्रशांत भूषण ने क्यों कहा एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त हंगामा। आज प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की पोल खोल कर रख दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ा दी हैं। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया है प्रशांत भूषण ने कि कैसे एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहा जा रहा है कि जो एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। चुनाव आयोग का काम है मतदाताओं को जोड़ना, ना कि वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम हटाना। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि जो बिहार में एसआईआर हुआ वहां पर 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम काटे गए, यूपी में आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंच चुका है और इस बात का खुलासा खुद यूपी के सीएम ने किया है। तो यही एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोगों को वोटर बनाने की है, आखिर वो लोगों के वोटिंग राइट्स क्यों छीन रहा है? इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त तीखी बहस हुई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा आज सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलील प्रशांत भूषण साहब ने दी है वो जोरदार मानी जा रही है। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि एक जिम्मेदार राजनीतिक नेता ने उन्हें बताया कि बिहार में सेंट्रलाइज्ड नोटिस जारी किए गए हैं। इन पर ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के डिजिटल सिग्नेचर हैं। प्रशांत भूषण के मुताबिक यह दर्शाता है कि प्रक्रिया कहीं और से संचालित हो रही है। भूषण ने अदालत से आग्रह किया कि चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाए। प्रशांत भूषण का कहना था कि अगर लाखों नोटिस एक केंद्रीय जगह से जारी हो रहे हैं तो ये गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है। यहां प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट को यह बता रहे हैं कि बिहार में वोटर्स को केंद्रीय स्तर से नोटिस जारी किए गए हैं जो कि एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशांत भूषण यही नहीं रुके, उन्होंने जोर से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इट्स वेरी सीरियस इशू। प्रशांत भूषण ने दोबारा जोर देते हुए कहा कि मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर नोटिस केंद्रीय स्तर से भेजे जा रहे हैं तो ये संकेत देता है कि केंद्रीय ईआरओ स्तर पर कुछ असामान्य हो रहा है। उनके मुताबिक इससे मतदाता सूची की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। प्रशांत भूषण के इन सारी दलीलों पर सीजीआई ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पर दो टूक शब्दों में कहा कि अदालत मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जांच शुरू नहीं कर सकती। यहां पर कोर्ट ने देश को बताया है कि अखबारों में जो छप रहा है उसे रियल ना माना जाए, वो कोई एविडेंस नहीं हो सकता।
अखबार जो हैं वो अदालत में साक्ष्य के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते। प्रशांत भूषण की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया और साफ कहा कि अदालत केवल अखबारों में छपी खबरों के आधार पर किसी संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं परख सकती। इसी बहस के दौरान चुनाव आयोग, केंद्र और विभिन्न राज्यों की ओर से पेश वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि अदालत अखबार की रिपोर्टों के आधार पर आयोग से जवाब नहीं मांग सकता। सीजेआई ने कहा कि पत्रकारों के भी अपने स्रोत होते हैं और खबरें कभी पूरी तरह सही तो कभी आंशिक रूप से गलत हो सकती हैं। वहीं इस पूरी सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि बिना वेरिफिकेशन अखबार की खबरों को अदालत में रखना गलत है। आयोग ने भूषण से हलफनामा दाखिल करने को कहा है ताकि तथ्यों की जांच के बाद जवाब दिया जा सके। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को ही कह दिया है कि आप इस पूरे मामले में पहले हलफनामा दाखिल करिए, जो कुछ आप कह रहे हैं तथ्यों के साथ कहने की कोशिश करिए। यहां पर दोस्तों एक बात नोट करने वाली यह है कि यहां अदालत ने कहा है कि अखबार की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग से जवाब नहीं मांग सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है? दोस्तों आपको बता दें कि जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है पूरे देश में अब शुरू होने जा रही है। अभी तो ये प्रक्रिया 12 राज्यों में शुरू हुई है, अब ये आगे पूरे देश में शुरू होगी। विपक्ष इसे छोटे एनआरसी के तौर पर देख रहा है क्योंकि लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। वहीं जब चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने ऐसी दलीलें दी तो फिर प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग को तानाशाह तक करार दे दिया। जैसे ही प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग को तानाशाह कहा, तुरंत सीजेआई भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप कानून के दायरे में रहकर दलीलें दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसे बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों चाहे ईवीएम का मामला हो, एसआईआर का मामला हो, कई मंचों पर, कई फोरम पर लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी वो काबिले गौर है। जो लोग गली मोहल्ले में चुनाव आयोग को तानाशाह बताते हैं, भरी अदालत में अगर प्रशांत भूषण चुनाव आयोग को तानाशाह बता रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग को तानाशाह क्यों कहा जा रहा है? चुनाव आयोग को तानाशाह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं लगाता है। बिहार में चुनाव हुआ था, एनडीए के लोगों ने एक योजना लॉन्च कर दी, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर रोक नहीं लगाई। अगर ममता बनर्जी ऐसा करेंगी बंगाल में तो उन पर रोक लग जाएगी। चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी सवाल का जवाब वो नहीं दे रहा है, वो डिफेंस मोड में आ जाता है। उसे जब सीसीटीवी फुटेज मांगा जाता है मतदान के दौरान का, वो भी वो देने से इनकार करता है। कहता है क्या हम अपनी माताओं बहनों के वीडियो इस तरह से सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? इस तरह की दलीलें दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे ही सत्ता का परिवर्तन देश में होगा तुरंत ज्ञानेश कुमार जी को जेल में भेजा जाएगा। लेकिन इस समय देश की जनता की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मामले में समय समय पर फैसला सुनाता रहा है, चाहे बीएलओ की मौत का मामला हो या फिर एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का मामला हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने हिसाब से हस्तक्षेप किया है, दखल दिया है, लेकिन अब इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का। लगातार एसआईआर पर सुनवाई चल रही है, लगातार वरिष्ठ वकील इसमें दलीलें दे रहे हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से दलीलें दी, उनकी दलीलों को, उनकी तर्कों को सुनकर लोग उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर पर आपको कितना विश्वास है, चुनाव आयोग पर आपको कितना भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? आज जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने दलीलें दी, प्रशांत भूषण आपको कैसे वकील लगते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।